हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कैसे करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। स्टूडेंट, अगर आप उन छात्रों में से हैं जिनको 2022 बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो को स्पेशली आपके लिए ही बनाया गया है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप पढ़ाते तो हैं, लेकिन आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए कि बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कैसे करें। जो हमारे पास समय बचा है, जैसा कि आपको पता है कि आपके पास बहुत कम समय है, ऐसे में हम अपने समय को कैसे यूज करें, हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरे प्रक्रिया बताऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, अगर आप उन छात्रों में से हैं जो कमजोर छात्र हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर ली है तब भी आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस तरह तैयारी करोगे तो 90% प्लस पक्का। यानी कि जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसी तरह से तैयारी करेंगे, उसी तरह की स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। लेकिन इन सबको आगे रखते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यानी कि आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं किस्मत में होगा तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यानी कि जो लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको सक्सेस मिल जाती है, उनको सफलता जरूर मिलती है। वही बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव करते हैं, वही टॉपर बनते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, मैं सब कुछ पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। बहुत सारे बच्चों का डाउट है, देखिए ये सब डाउट आपके अंदर उठ रहा होगा कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस को हमें किस प्रकार से पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा। रिवीजन कैसे करें, आपको रिवीजन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। और कोई भी टॉपिक, कोई भी कठिन टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है, उसको आप जल्दी कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम का यही एक प्रॉब्लम होता है कि आप किसी भी टॉपिक को जल्दी याद नहीं कर पाते। उसके लिए क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चौथा, पढ़ते समय नींद को कैसे रोकें। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आने लगती है रात में। ठीक है, अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो इन सभी चीजों पर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आप इन सभी चीजों को अप्लाई करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपके पास समय कम है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके जो वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन का मतलब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ें। अब आप लोग कहेंगे सर आप यही बताते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको नहीं पढ़ेंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जो कुछ भी आपके पास है पढ़ने का, जो भी आपके पास चीजें हैं, जैसे आपके पास अगर विद्या क्वेश्चन बैंक है, अवतार है, मास्टरमाइंड है, जो कुछ भी आपके पास है उसको ध्यान से पढ़िए। सभी क्वेश्चंस को पढ़िए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़िए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है, बार बार आते हैं, उनको आपको पढ़ना है, उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसे अगर आप 12th में है तो हिंदी में आपका रस छंद अलंकार हो गया, ये बार बार आता है। पंचलाइट कहानी हो गई, ठीक है, ये सब बहादुर कहानी, ये सब हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। त्यागपति खंड काव्य पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले आप उन चीजों को पढ़िए जो कि वीवीआई हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं। उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए जो कम पूछे गए हैं। तब आप पढ़िए जो बिल्कुल नहीं पूछे गए। यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। सिलेबस के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन जब तक आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। ठीक है, आप उतना मार्क नहीं ला सकते जितना आप चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक अपना टारगेट रखिए, कितना मार्क आप लाना चाहते हैं। आप 60 वाले हैं, 70 वाले हैं या 90 वाले हैं, आपको अपना टारगेट
यहाँ पर रखना है कि मुझे इतना नंबर लाना है, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। आपको सिलेबस अपना पूरा कर लेना है और उन सभी सब्जेक्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अभी भी बहुत समय है। ठीक है, आप अभी भी अपने समय को यूज करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए, हमने बताया कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब देखिए, आपको मैंने बताया कि रिवीजन कैसे करें। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ लिया, जो हमेशा आते हैं उनको भी पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपकी पढ़ाई अधूरी है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के बिना आपको कोई भी टॉपिक याद नहीं रहेगा। तो जो कुछ भी आप पढ़ें उसका रिवीजन अवश्य करें। आपने दिन भर जो कुछ भी पढ़ा, आपने डेली जो कुछ पढ़ा, आप सुबह उठिए। सुबह का समय जो होता है 3 से 6 का जो समय होता है AM, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है आपकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो जो कुछ भी आप दिन में पढ़ रहे हैं उनको पढ़िए और सुबह उठकर 3 से 6 बजे के बीच में आप उसको पढ़िए, क्योंकि यही आपका समय है। अगर आप इसी समय को अच्छे से यूज करेंगे, अच्छे से पढ़ाई में लगाएंगे, तब आप लोग टॉपर बन सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपके पास जो भी समय है, 2 महीने 1 महीने, उसको आप लोग पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि उसके बाद जब आप बोर्ड एग्जाम दे देंगे आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो आपके पास समय ही समय है, आप खेल कूद सकते हैं, ठीक है, मोबाइल देख सकते हैं, लेकिन अभी आपको कम से कम मोबाइल, सोशल मीडिया को दूर रखना है, ज़्यादा यूज नहीं करना, अपने फायदे के लिए यूज कीजिए, क्योंकि जो समय है उसको पढ़ाई में लगा दीजिए, उसके बाद आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आप दिन में पढ़ें, आप दिन भर जो कुछ पढ़ें उसे सुबह उठकर रिवीजन करें, शाम को भी आप रिवीजन कर सकते हैं। जो कुछ आपको जैसे न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आप लोग लगाएं। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट है कि सभी सब्जेक्ट की अच्छे से अच्छी तैयारी करने के लिए टाइम टेबल जरूर बनाएं। देखिए स्टूडेंट, बिना टाइम टेबल की आपकी तैयारी अधूरी है। आपके पास 1 महीना है, 2 महीना है, आप लोग इस प्रकार से टाइम टेबल बनाएं कि मुझे सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। आप सभी सब्जेक्ट को टाइम टेबल में बराबर समय दें। ठीक है, टाइम टेबल में जब आप सब्जेक्ट इंक्लूड करें तो उसमें बराबर समय दें। अगर आप हिंदी को 1 घंटा दे रहे हैं तो इंग्लिश को भी 1 घंटा दीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का मार्क बराबर होता है। तो इसीलिए आपको सभी सब्जेक्ट की अच्छे टाइम टेबल बनाना है। जितने भी आपके पास समय है उसी के अनुसार बनाना है। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करने के बाद आप लोग जो समय बचता है उसको आप लोग अपने वीक सब्जेक्ट में यूज कीजिए, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसको पढ़िए। ठीक है, तो आपको एक बेटर टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि बिना इसके आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप बैठे केमिस्ट्री पढ़ने, अब क्या पता चला कि अभी कुछ देर बाद आपका मन आ गया कि फिजिक्स पढ़ना है, 15 मिनट पढ़े फिजिक्स पढ़ने लगे, फिर 20 मिनट पढ़े आप लोग हिंदी पढ़ने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको एक टाइम टेबल के हिसाब से अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, अब मैंने आपको बताया कि कोई टॉपिक जल्दी याद कैसे करें। देखिए, कोई टॉपिक जल्दी कैसे याद करें, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास, वो समझिए। जो भी टॉपिक जल्दी याद ना हो उसे लिखकर याद करें। मान लीजिए कोई टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, आपको वो जल्दी याद नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, उसको लिखकर याद कीजिए। अब लिखने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कूलाम का नियम है वो याद नहीं हो रहा, आप हिंदी की कॉपी लीजिए, उसमें कूलाम के नियम को 2 से 3 बार लिखें, क्योंकि राइटिंग करके आप लोग किसी भी टॉपिक को अच्छे से याद कर सकते हैं। इससे आपका 2 बेनिफिट होगा। नंबर 1, आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग सुधरेगी, क्योंकि आप जब लिखेंगे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव करें। अरे जो टॉपिक आपको नहीं आता है उसको लिखें एक पेज में, जिस सब्जेक्ट में आपका राइटिंग अच्छा नहीं है उसमें लिखें, और उससे आपका 2 फायदा होगा, आपका टॉपिक भी याद हो जाएगा और राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो जब भी आप लिखें, अपनी लिखावट को सुधारने के लिए कुछ भी लिखें तो आप अपने टॉपिक को उठाकर लिखें, जिससे आपका डबल फायदा होगा। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को जो आपको याद नहीं हो रहा है उससे आप लोग लिखकर आसानी से याद कर सकते हैं। बार बार उसे लिखें, देखिए आपके माइंड में एक एक वर्ड आ जाएगा और आपको वो टॉपिक जल्दी याद हो जाएगा। तो किसी भी टॉपिक को याद करने का यही एक तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे याद करें। अरे लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लिखिए। मान लीजिए वो हिंदी में है तो आप हिंदी में उसका आंसर लिखिए, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, उसके बाद में आपको क्वेश्चन भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। इंग्लिश में है तो आप लोग इंग्लिश में उसे लिखिए, इंग्लिश की कॉपी में, इससे आपको आसानी से रिवीजन आपका हो जाएगा, आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी। तो जो टॉपिक आपको याद ना हो उसको लिख कर याद करें। ठीक है, इसके बाद में देखिए लास्ट टिप्स हमारा है कि ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। ये मैं हमेशा कहता रहता हूं, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे पिछले साल के प्रश्न पत्र को, उतना ही ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब जो
पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं 2020, 19, 18 के, उसको सॉल्व करने से क्या होगा, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वही उठाकर बाद में दे दिया जाता है, आपके 22 में भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। अब आप लोगों को अगर पेपर ये ना मिले तो एक अनसॉल्व पेपर आता है, आपके मार्केट में उपलब्ध होगा, वहाँ से जाकर आप बुक डिपो से ले सकते हैं अनसॉल्व पेपर। उसमें आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें आपको कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, 2008, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब काम अगर आप करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ाई करना है, आपको क्या करना है, बोर्ड अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है, सिलेबस पूरा रखना है, रिवीजन जरूर करना है, कोई भी टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा है उसको लिखकर याद करना है। पढ़ते समय नींद को कैसे रोकें, ये भी एक टॉपिक है। देखिए मैंने कहा था पढ़ते समय नींद को कैसे रोकें, इसका एक ही आइडिया है। जब आप पढ़ने बैठें तो एक कुर्सी ले लें, ठीक है, एक क्या ले लें, कुर्सी ले लें और एक मेज ले लें। अगर आप कुर्सी और मेज पर बैठकर पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। आप पानी साथ में लिए रहें, जब भी लगे कि आपको नींद आने लगी है तो आप लोग पानी पिए समय समय पर। ठीक है, तो एक कुर्सी और मेज लेकर बैठिए। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ गद्दा और रजाई यानी कि अपने बिस्तर पर ही बैठकर पढ़ने लगते हैं, तो नींद तो आएगी ही। जब आप उसी जगह पर बैठकर पढ़ रहे हैं जहां आपको सोना है तो आपको नींद तो आएगी, क्लियर है। तो आप लोग कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ें, समय समय पर बीच बीच में पानी पीते रहें, मुंह धोते रहें। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप लोग इस प्रकार से पढ़ते समय नींद को भगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको काम करना है, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हैं। अपने समय की कीमत को समझें, जो टाइम आपके पास है उसकी कीमत को समझें, तभी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें।